जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, साधना के दौरान या पूजा के दौरान जब हमारे शरीर पर शक्तियां आती हैं या शक्तियां जो है हमें दिखती हैं या हमारे साथ चलने को तैयार होती हैं, तो क्या संकेत हमें मिलते हैं? किन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके इर्द-गिर्द भी शक्ति है? तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार ही आप वीडियो देख रहे हैं, तो और भी वीडियो देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता। शरीर एक साधक है। शरीर एक साधना है, पूरा का पूरा शरीर। और इस शरीर से ऊर्जा प्रकट होती है, क्योंकि इसके अंदर भगवान की एक सूक्ष्म रूप शक्ति रहती है, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। और उसी आत्मा के द्वारा ही, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, शरीर का तो नाश होना है, वो आत्मा के द्वारा ही शरीर पवित्र होता है। इसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा, याचना, तपस्या करते हैं, तो हमारा शरीर भी दिव्यवान हो जाता है। जिस इष्ट की हम आराधना करते हैं, जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर होती ही होती है, हमेशा। अब हम सोचते हैं कि क्या हम कुछ साधना, पूजा, तप, तपस्या कुछ भी करते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि शक्ति आपके साथ संपर्क साधने को है, आपके साथ आपको इंडिकेटर दे रही है? किन-किन शरीर के अंगों पर इंडिकेटर दे सकती है? कैसे-कैसे सिम्पटम्स आपके साथ हो सकते हैं? किस-किस प्रकार से आप जान सकते हो कि शक्ति आपसे संपर्क साधना चाहती है? कुछ ऐसा होता है कि जब हम साधना में बैठते हैं, तो शुरुआती तौर पर अगर हम पीछे से भी कोई मंत्र का जाप करते आ रहे हैं और साधना के दौरान, जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया, कि कई करोड़ गुना फलदायक जो है फल प्राप्त होता है, क्योंकि वो समय जो है उत्तम है। उस उत्तम समय पर जब आप साधना के दौरान अगर आपको सुगंध आने लग जाए, जब आप पूजा करते हो, आपकी नासिका इंद्रिय के द्वारा ऐसी सुगंध आए जो सिर्फ आपको ही आ रही है। अगर आप किसी और व्यक्ति से पूछते हो कि आपको सुगंध आ रही है, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही। और आप वो सुगंध आपके मंदिर में नहीं, जहां जहां आप मानो जा रहे हो, आपके साथ आपको महक महसूस हो रही है कि अजीब सी महक है, लेकिन जो है वो आपको ही आ रही है और किसी को नहीं आ रही। पहला इंडिकेटर ये है कि शक्ति आपके साथ चलने को आतुर है। शक्ति आपके साथ शरीर पर कार्य करने को तैयार है। उसके बाद क्या होता है कि शरीर के कुछ ऐसे अंगों का, जैसे कि राइट साइड की जो आंखें हैं, लगातार साधना के दौरान फड़कना, आंख आईज के पास एक अलग सी मूवमेंट हो रही है। और मूवमेंट वो वाली मूवमेंट नहीं है आंख फड़कती है, पुतली फड़कती है ना, एक अलग से तरीके की मूवमेंट हो रही है आंख के पास। आपको महसूस हो रहा है कि कोई मेरे शरीर के इतने हिस्से पर कुछ वजन सा महसूस हो रहा है। आपको ये इंडिकेटर अगर महसूस होते हैं, तो शरीर के ऊपर ऊर्जा, बाबा की तरंगे, माँ की तरंगे और आपके इष्ट आराध्य की तरंगे जो हैं, आपके शरीर पर आने लग गई है। मंत्र का जाप करते हो, जाप करते 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 आपको पता ही नहीं लगता आप कब ध्यान मुद्रा में चले जाते हो। और उस दौरान आप मंत्र का जाप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर नींद आने लग जाती है साधना के दौरान, तब भी इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि आपके शरीर पर शक्ति जो है आ रही है, आपको उस बाबा की तरंगे आपके शरीर पर आ रही है। अब आपके मन में ये संदेह उत्पन्न होने लग जाएगा कि नींद आने से क्या? जब शरीर सरल हो जाता है, शांत अवस्था में आ जाता है, तब शरीर के इर्द गिर्द अपने आप ही जो हमारा ओरा चक्कर जो होता है, वो कार्य करने लग जाता है। जब भी कभी भी आप देखना, जब आप चेतना में हो, जब आप जागे हुए हो, तब आपका वो शरीर उस प्रकार से कार्य नहीं करता। और जब आप सो जाते हो, तब आपका मुंह भी कई बार खुला रह जाता है, आपको ये भी नहीं पता लगता, क्योंकि आप सरल हो गए, बिल्कुल जी। शून्य। तो शक्ति आपके साथ संपर्क साधती है। स्वप्न में आपको, जब आपको पता लगता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, स्वप्न अलग-अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो वो क्या, कहाँ के स्वप्न हैं? कई बार आपको शिव मंदिर दिखाई देते हैं, कई बार हनुमान जी के मंदिर दिखाई देते हैं, कभी आपको झंडा दिखाई देता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सिंदूरी चोला चढ़ा रहे हो हनुमान जी पे।
तो क्योंकि उस वक्त आप सरल हो, शून्य हो, और जब शारीरिक अकारक रूप से शून्य हो जाता है, तब शरीर के ऊपर शक्ति आती ही आती है। साधना के दौरान अगर इस प्रकार की आपके साथ प्रवृत्ति हो रही है, इस प्रकार का स्वभाव आपका हो रहा है, तो शरीर पर ऊर्जा आ रही है। उस ऊर्जा को महसूस करके देखो, आपको खुद पता लगेगा कि आप कौन-सी दुनिया में हो। इस कल्पना नहीं कर सकते उस दुनिया की, उस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये शक्ति आपके साथ संपर्क साध रही है। तो ऐसे टाइम पे जब हमारे साथ ऐसे मोमेंट होने लग जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए? जब ऐसे मूवमेंट होते हैं, तो ये जो सिम्पटम्स होते हैं, अधिक से ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए। ये अनुभव होते हैं, ये अनुभव आपके बहुमूल्य धन हैं, और ये अपने गुरु के द्वारा ही, सानिध्य के द्वारा ही, लेकिन सुपर चैट के ज़रिए आप जान सकते हो, क्योंकि उस वक़्त आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है। समझ गए? लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से आप अनुभव शेयर नहीं कर सकते जो आपको, क्योंकि आपके अंदर एक उत्साह उत्पन्न होता है। मन में ये रहता है कि मेरे के साथ कोई शक्ति आ गई, लेकिन उस शक्ति जो है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है, आगे के चमत्कार और भी बड़े होते हैं। ये शुरुआत है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे आप माता की भक्ति कर रहे हो और सामने छत्र लग रहा है और छत्र हिलने लग जाता है। ऐसा भी महसूस होता है कि आपकी जोत जो है ज्वाला रूप में ले रही है, लंबी-लंबी लटाएँ निकाल रही है। ऐसा भी महसूस होता है कि इतना बड़ा, मानो जितनी आपका दीपक नहीं है उससे बड़ा आपका फूल बन रहा है। ऐसे ये सिम्पटम्स हैं, ये अनुभव है। ये जो अनुभव हो रहे हैं आपके साथ, ये संपर्क है शक्तियों का। ये तरंगे हैं आपके शरीर के ऊपर, और ये बहुमूल्य तरंगे आपकी खुद की हैं, आपकी खुद की मेहनत के द्वारा कमाई गई हैं। इनको खोने मत देना, इनको जाने मत देना, क्योंकि अगर कहीं न कहीं आपके अंदर अहंकार की बू उत्पन्न होती है, कहीं न कहीं आपके शरीर पर अगर नकारात्मक ऊर्जा आप घर के अंदर वास कर रही है और आपके सकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है, और आप नकारात्मक की तरह मलिन होते जा रहे हो, क्योंकि भोजन भी हमें मलिन करता है। मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखना, उस वीडियो में बहुत मैंने कुछ बहुत सीखने को सारी मिलेगा। ज्ञानवर्धक जो बातें हैं साधना से जुड़ी हुई, तपस्या से जुड़ी हुई, उन वीडियो को मैंने बताया है, उसको ध्यान से देखिए। अगर आप हनुमान जी के भगत हो, माँ दुर्गा के भगत हो, या माँ काली के भगत हो, किसी भी देवी-देवता की जब आप आराधना करते हो, तो उस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि उस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान है तो ही परमात्मा की कृपा है। अगर ज्ञान के बगैर कोई भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो इसी प्रकार से, तो जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।